प्रकार के सेल होते हैं कैंसर में। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, जितने लोग इस धरती पर हैं, जन्म ले चुके हैं, शरीर हैं, सबको कैंसर है। एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको कैंसर नहीं है, कैंसर के सेल नहीं है। पुरुषों में ज़्यादातर प्रोस्टेट में और जो थायराइड ग्लैंड्स हैं, यहाँ पर वो सेल्स जो होते हैं वो हैं। तो वो निष्क्रिय सेल होते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, यानी जिस अंग में वो सेल होते हैं उस अंग से बाहर नहीं जाते, पहली बात। दूसरी बात, वो सेल जो निष्क्रिय है, जिस अंग में रहता है अंदर, वहाँ पर भी उस अंग को नुकसान नहीं पहुँचाता है। प्राकृतिक रूप से एक व्यवस्था है। जैसे इस सृष्टि में उजाले के साथ अंधेरे की आवश्यकता है, ऐसे ही शरीर में भी एक व्यवस्था है। हर चीज़ की एक व्यवस्था है, कोई चीज़ बिना प्रयोजन के नहीं है, एक व्यवस्था के रूप में। जब आप देखेंगे तो आपको रोग नहीं दिखेगा, वो आपको स्वास्थ्य दिखेगा, एक वरदान के रूप में दिखेगा। तो क्या होता है, वो सेल जो निष्क्रिय रहता है, एक सेल होता है जो एग्रेसिव होता है, मतलब बहुत तेज़ी पकड़े रहता है। उसको अगर छेड़ दिया जाए तो भागता है निकल के उस अंग से और पूरे में फैलने की कोशिश करता है, बहुत तेज फैलता है। तो ऐसी कोई मशीन आज तक नहीं बनी कि आपको कोई फोड़ा हुआ है, कोई गांठ हुई है और आप बायोप्सी कराने जाओ, हैं, मेमोग्राफ कराओ, आप बायोप्सी कराओ, आप जा कर के उसको टेस्टिंग कराओ, तो क्या होगा, पेट स्कैन कराओ तो क्या निकलेगा, कैंसर। तो कैंसर सेल तो पहले से ही मौजूद है, लेकिन निष्क्रिय वाले मौजूद हैं। वो निष्क्रिय सेल के आधार पे डिक्लेयर कर देंगे कि आपको कैंसर है। और अगर आपने ये कराया, एक बार दो बार ये करा लिया बायोप्सी और ये वो सब, वो सेल अगर छेड़ दिया आपने जो एग्रेसिव है, वो तो भागेगा ही। और जो दूसरा सेल है जो निष्क्रिय रहता है, वो भी एग्रेसिव हो जाएगा। क्यों? कैंसर के फोड़े का मुंह उल्टा होता है हमेशा। बायोप्सी करके उसको एक मुंह खोल देते हैं। जैसे ही उसकी प्रकृति से छेड़छाड़ की, वो फैलना शुरू होता है। इसको कोई रोक नहीं सकता। जितना आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही ये तेजी से फैलेगा। उसको रोकने का उपाय नहीं बनता, बहुत तेज फैलेगा। महिलाओं के ब्रेस्ट में सबसे ज़्यादा निष्क्रिय सेल होते हैं, तो अक्सर उनको गांठे बनना, किसी प्रकार की समस्या आना, हल्का फुल्का चलता रहता है, सिस्ट बनना। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो कैंसर ही है। इस भय से मुक्त होना है। वो निष्क्रिय सेल सब में है, ऐसा नहीं कि आप में अकेले हो गया है, सभी में है। कोई धरती पे बाकी निष्क्रिय नहीं है, लेकिन निष्क्रिय रूप से रहते हैं। छेड़ देने से वो सक्रिय होते हैं। जब बायोप्सी कराते हैं, पेट स्कैन कराते हैं आप, तो वो चीज़ें बढ़ती हैं। तो इनसे बचना है, बार बार के छेड़छाड़ से। उसको छेड़ना नहीं, सब छेड़छाड़, उसके साथ छेड़छाड़ की, वो भागेगा, बढ़ेगा। तो ईश्वर कृपा से आपको दरबार मिला, बाबा माँ का साथ मिला। ये साथ हमेशा आपके साथ है दरबार, और बाबा माँ का हमेशा साथ है। नियम पालन करते रहना, प्रार्थना संकल्प अपने करते रहना। हम एक संकल्प ऐसा बनाएंगे जो असाध्य रोगियों के लिए केवल होगा, उससे और ज़्यादा तेज़ी से आपको लाभ होने की संभावना बढ़ जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरबार की ओर से बहुत आशीर्वाद कि आप सभी का संकल्प पूरा हो और आप सभी और आपके परिवार के सदस्य स्वस्थ हों। हरि हर। धन्यवाद।